नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। जनपद उधम सिंह नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे उत्तराखंड में शाह के द्वारा दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई शाह की टिप्पणी से दलित समाज में आक्रोश फूट पड़ा है। आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव दीप चंद्र आर्या और दलित नेता सुरेश भारती की अगुवाई में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इन लोगों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने अमित शाह के पुतले पर लगाई तस्वीरों को जूतों चप्पलों से धुन दिया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना आपा खो चुके हैं और एक तड़ीपार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत सी बैसाखियों पर टिकी हुई है। अगर शाह ने माफी नहीं मांगी तो दलित समाज सड़कों पर उतरकर भाजपा को अच्छा सबक सिखाने की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दलित वोटों के कब्जाने में नौटंकी कर रहे हैं। एक सवाल के बयान में उन्होंने कहा कि ये माना कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इन राजनीतिक दलों ने हमेशा दलित समाज को अनदेखा किया है। इन लोगों ने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर भड़ास निकाली। देखिए, अमित शाह जी ने अंबेडकर कई बार जो है कह के संसद में उनका अपमान किया है। इसलिए आज हमने यहाँ पे जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने अमित शाह का पुतला दहन किया है और ये पूरा हमारा जो समाज है इसका भरपूर विरोध करता है। अंबेडकर संविधान निर्माता है, उनका विरोध इस देश में बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में और जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर स्पेशल हो गया, जबकि संविधान निर्माता बाबा साहब का हर वर्ग मुस्लिम सिख ईसाई सम्मान करता है। अमित शाह के इस तरह को लेकर आप किस तरह? देखिए, उन्होंने जो है उन्होंने आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाने चाहे थे कि भाई कांग्रेस के लिए उन्होंने कांग्रेस को घेरना चाहे थे। उन्होंने जितने भी तथ्य अपने संसद में बोले हैं एक भी तथ्यात्मक नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ भी हिंदू कोड बिल पे भी उन्होंने बोला है और कश्मीर पे भी बोला है जो है 270 के मामले में। 270 के मामले में अंबेडकर का मैं बता दूं, उनका बात क्लियर थी कि 270 में जो है जनमत संग्रह होना चाहिए। अंबेडकर ने क्लियर कर दिया था। हिंदू कोड बिल पे जब नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के लिए। हिंदू कोड बिल में उन्होंने कई प्रावधान किए थे भारतीय के लिए जो नहीं माना था नेहरू ने, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। अमित शाह जो है कांग्रेस को घेरना चाहते थे लेकिन घेरने में भी तथ्यात्मक नहीं थे। वो गलती से जो है अंबेडकर करके अंबेडकर का अपमान कर गया। वो उनको भारत में अंबेडकर का कोई भी अपमान करेगा उसको काफ़ी जो है उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा और दलित समाज जो है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राव सांसद भी लगे थे, उन्होंने इस पर एक बड़ी कड़ी पार्टी इस वर्ग को लेकर का आंदोलन करेगी। बिल्कुल हमारा समाज इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा और किसी कीमत पे सहन नहीं करेगा। और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और आगे आने वाले समय में देखिएगा, अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। अमित शाह को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी इस मामले पे। सबसे आपका सीधू भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं अम्बेडकर को लेकर केंद्र के गृह मंत्री जिनका खुद दर्जनों मुकदमे हैं गुजरात में, उन्होंने एक ऐसी पड़ी थी जिससे पूरे देश में आकर गई। खासकर दलित समाज का हर वर्ग उनके बयान को लेकर अपनी आपत्ति है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और आपके सभी धन्यवाद। और मैं सुरेश कुमार भारती, आज़ाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष, जिला उधम सिंह नगर। और जिस तरीके से अमित शाह जी ने जो बाबा साहब को लेकर टिप्पणी की और अगर वो ये चाहते हैं कि हम बाबा साहब का नाम लेकर और हम दलित समाज का वोट कन्वर्ट करना चाहते हैं और कांग्रेस को वो उनकी नीति ये है कि वो कांग्रेस का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, वो बाबा साहब का नाम लेकर विरोध कर रहे हैं। और वो उनकी नीति ये है कि दलित समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस अब हमारे बाबा साहब को धरना प्रदर्शन जगह जगह बैठ रही है। इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुजन समाज के व्यक्ति आज की डेट में पढ़ा लिखा है और सब जानता है। कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लेके बैठ जाए, जो बाबा साहब का ओरिजिनल हितैषी है वही पार्टी यहाँ भारत में मौजूद है और मौजूद रहेंगी। ये जुमलाबाजी जो लोग करते हैं इनकी चलने वाली नहीं, क्योंकि पहले जो समाज था वो पढ़ा लिखा नहीं था। आज की डेट में पढ़ा लिखा समाज है और जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उस संविधान के अंदर हर एक प्रत्येक जाति, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो,
प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है। उस संविधान के अंदर आर्टिकल 14 में ये लाइन लिखी हुई है कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में आज़ादी है रहने की। और मैं इस तरीके से सभी से निवेदन करना चाहता हूँ आगे से ऐसा आप यहाँ अम्बेडकर मंच से एक मंच चलता है जी, जो अम्बेडकर लेके बहुत हा करता है, वो बन चुका है सब दलाल है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए, कुछ लोग क्या है कि बाबा साहब के नाम से राजनीति करते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? वो उनकी मंशा है, ठीक है। तो बाबा साहब का नाम इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बाबा साहब का नाम लेकर कुछ लोग राजनीति करते हैं और कुछ लोग पक्के अम्बेडकरवादी हैं। हमारी गर्दन कट जाए हम मरने के लिए तैयार हैं और हमारे बच्चे कहते हैं कि हम मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन संविधान के खिलाफ कोई बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द बोलेगा तो हम गर्दन काट लेंगे। आपको क्या लगता है जो राहुल के साथ एफआईआर हुई है, क्या फर्जी एफआईआर है वो सुनिए, राहुल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जमाने से बाबा साहब का नाम लेके दलितों का वोट बटोरने का काम किया इन्होंने। 1947 में देश आज़ाद हुआ, हम सब जानते हैं, एक मीठी छुरी है एक खड़ी छुरी है। तो जो कांग्रेस थी यहाँ पे, दलित समाज को ये बताओ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2024 चल रही है, कितने दलित समाज के IPS अधिकारी हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, कितने जज हैं, कितने दलित समाज के लोगों की फैक्ट्री है उत्तराखंड उनके अंदर, कोई पता है ना? ये सरकार नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जो दलित समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अन्य वर्ग के समाज के लोग हैं, क्यों नहीं छोड़िए? ये राजनीति संविधान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल अम्बेडकरवादी नहीं है। इसका मतलब नहीं, वो केवल बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति है। वो केवल अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, केवल दलित समाज का वोट बटोरने की राजनीति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो कल यहाँ प्रसंग किया उसके बाद क्या है? वो एक भी आदमी कहते यहाँ पे कांग्रेस का लिख के स्टाम्प पे लिख के कहते कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हम लिख के देंगे, हमें गोली मार दे बीच चौराहे पे खड़े हैं। हम इस देश के हितैषी, भाजपा तो चाहती है, उनका कैडर है, लेकिन कांग्रेस वाले ये इसका वोट लेना चाहते हैं गरीबों का, लेकिन अंदर से खुद चाहते हैं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। नील क्रांति के प्रत्याशी यहाँ पे उतरेंगे और पूरा बहुजन समाज होके एकजुट होकर के और उनको जिताने की कोशिश करेगा। अगर ये भारत देश की जनता ने ये मन बनाया कि हम और अम्बेडकरवादी को सत्ता में लाएंगे, तभी उनका भला होने वाला है, वरना भला नहीं होने वाला सबको। अगर मान लो ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम ने 1984 में बनाई, क्यों बनाई? जब भारत में दो पार्टी थी, कांग्रेस बीजेपी, तो बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी? क्योंकि उस समय तो शुरू से कांग्रेस चली आ रही थी। तो जब कांग्रेस की नीति को पकड़ा मान्यवर साहब काशीराम, सुनिए सर, क्योंकि आप जो यहाँ खड़े आज बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी बनी, आज बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, ठीक है, उम्र का हिसाब देख लो या किसी न किसी कारण वो पीछे है, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी उन्हीं की संतानें हैं। नाम थोड़ा सा नाम हटा हुआ है, वो बहुजन समाज है, आजाद समाज है, लेकिन बाबा साहब का मूवमेंट वही है, मान्यवर साहब काशीराम का मूवमेंट वही है। मूवमेंट की लड़ाई चल रही है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये मूवमेंट की लड़ाई है। इस मूवमेंट को बचाना है, वो भी हमारे बड़े, हम उनका सम्मान करते हैं। बहन जी को कोई आधी बात बोल के दिखा दे, आधी रात घुस जाएंगे उसके घर में, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।